इतिहास में एक से बढ़कर एक रणनीतिकार हुए हैं। उनमें से एक थे चाणक्य जैसे तेज दिमाग वाले रणनीतिकार, जिन्होंने अपने समय की राजनीतिक चालों को बारीकी से समझा और इस्तेमाल किया। हालांकि जब भी बात रणनीति की होती है, कई लोग सबसे पहले विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य या फिर राणा कुंभा जैसे नाम याद करते हैं। लेकिन अगर पूरे इतिहास को ध्यान से देखा जाए तो टॉप 10 रणनीतिकारों की लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के इतिहास के 10 सबसे असरदार और दूरदर्शी रणनीतिकारों के बारे में, जिन्होंने देश, संस्कृति और युद्ध नीति हर पहलू को गहराई से प्रभावित किया। 10वें स्थान पर हैं शौर्यवीर राघव शेखावत। ये उत्तर भारत के एक शक्तिशाली योद्धा और राजनैतिक सलाहकार थे। इन्होंने एक साजिश के तहत राजा विक्रमादित्य सिंह को सत्ता दिलवाई थी। जब बाद के शासक ने उनसे पूछा, इतने वर्षों से भारत में युद्ध रुकते क्यों नहीं, स्विंगल रघाव ने साफ कहा, जब तक ब्रिटेन को ज्यादा तख्ता दी जाती रहेंगी, सत्ता अस्थिर बनी रहेंगी। इसी सोच से उन्हें एक ऐसा केंद्रीय सत्ता ढांचा तैयार किया जिससे विद्रोहों पर नियंत्रण किया जा सके। एक जाम में जाम मिलाकर सत्ता छीनने की नीति उनकी देन थी। बाद में राजा ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और प्रशासनिक सुधारों से भारत ने सांस्कृतिक रूप से भी काफी तरक्की की। 9वें स्थान पर वीर प्रताप सेन। इनकी कहानी जुनून और बलिदान की मिसाल है। मां की मृत्यु के वक्त शोक तक नहीं मनाया, सिर्फ इसलिए कि सेना में अनुशासन ला सके। प्रताप सेन ने भारत की पहली संगठित स्पेशल फोर्स खड़ी की। उन्होंने सिपाहियों को कठोर ट्रेनिंग, आधुनिक कवच और परिवार के लिए सुविधाएं दिलवाकर पैदल सेना को अजेय बना दिया। इनकी लीडरशिप में कौरवगढ़, सोमगिरी और सूर्यपुर जैसे इलाके भारत के अधीन आए और वे एक झटके में राष्ट्रनायक बन गए। 8वें स्थान पर विवेक दत्त भार्गव। ये एक साधारण परिवार से थे, लेकिन ज्ञान और नेतृत्व के धनी। जब पूर्वी भारत में उथल-पुथल थी, राजा सोमेश्वर ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाया। विवेक दत्त ने सत्ता में बैठे भ्रष्ट लोगों का विरोध किया, प्रशासनिक सुधार किए और सैन्य अनुशासन को मजबूत किया। इनके नेतृत्व में भारत का पूर्वी भाग न सिर्फ सुरक्षित हुआ, बल्कि मजबूत होकर बाकी हिस्सों से आगे निकल गया। 7वें स्थान पर आचार्य लोकेश मिश्र। बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान। कहा जाता है कि वो एक साथ 7 पंक्तियां पढ़ सकते थे। जब राजा रुद्र प्रताप ने भारत को एकजुट करने की योजना बनाई, तब लोकेश ने उनके लिए रोड मैप तैयार किया। इनकी रणनीतियों की बदौलत नवभारत संघ की नींव पड़ी। लोग उन्हें 1000 साल आगे देखने वाला पुरुष कहते थे। 6ठे स्थान पर कौशल गुरु अर्चित राठौड़। ये वही हैं जिन्होंने राजा समरसेन को 3 राज्यों से मुकाबला करने की हिम्मत दी। खगोल शास्त्र से लेकर युद्ध नीति तक इनकी पकड़ अद्भुत थी। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक बिखरे हुए राज्य को एकजुट कर त्रिशक्ति संतुलन की स्थिति लाना। 5वें स्थान पर नरेश आनंद वर्मा। इनकी रणनीति का जादू इतना जबरदस्त था कि हिमालय से लेकर गंगा तक विरोधी चौंक गए। उन्होंने राजा बलभद्र की मदद की सत्ता हासिल करने में, और जब सब कुछ स्थिर हुआ तो वक्त रहते पीछे हट गए। उनका मानना था, समय से पहले चमकने वाले समय के साथ मिट जाते हैं। 4थे स्थान पर महर्षि जनकगिरी। प्राचीन काल के एक महान राजनीतिक और सैन्य विचारक, जिन्होंने राजा विक्रांत की मदद से अत्याचारी शासन को हटाया और एक नई न्याय आधारित सत्ता बनाई। उनके सिद्धांत आज भी राजनीतिक दर्शन और धार्मिक नीति में पढ़ाए जाते हैं। 3रे स्थान पर चिंतक वशिष्ठ नाथ। गरीब परिवार से आने वाले इस योद्धा ने युद्ध, व्यापार और राजनीति तीनों में नाम कमाया। इन्होंने पहले एक असफल राज्य को ताकतवर बनाया, फिर अपना सब कुछ त्याग कर व्यवसाय में कदम रखा। व्यापारी बनकर भी उन्होंने लाखों गरीबों की मदद की और 88 साल की उम्र में एक संपूर्ण जीवन जिया।